अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको घर का बना हुआ मक्खन और देसी घी बनाने का तरीका बताऊंगी। किस तरह से हम दूध की जो बालाई होती है उसमें से हम मक्खन निकाल सकते हैं और घी बना सकते हैं। देसी घी बनाएंगे हम, जिसको आप पराठों में यूज़ कर सकते हैं, आप हलवे बना सकते हैं और घर का मक्खन आप इस्तेमाल करें। बाज़ार के मक्खन और घी तो बहुत महंगे मिलते हैं। आपके पास एक घर का दूध है तो उसकी बालाई को आप इस्तेमाल करते हुए घर में ही आप मक्खन और घी निकालें और उसको इस्तेमाल करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खुला दूध अगर आपके घर में आता है तो आप उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो अगले दिन उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, वो बालाई होती है। इसकी लेयर हम हटा देंगे। एक कंटेनर में या एक बॉक्स में इसको आप ऊपर से बालाई को निकाल के और कंटेनर में रखते हैं। आप कोई भी स्टील का चम्मच यूज़ कर सकते हैं, छानी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी से बालाई निकल आए। आप उससे उसको यूज़ करते हुए आप बालाई निकालें और इसको कवर करके आपने फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देना है। डेली आपने यही काम करना है। ये गाय का दूध है, थोड़ी सी येलोइश इसकी बालाई है। इसकी भी मैं बालाई निकाल के इसी कंटेनर में डालूंगी और इसको हमने जमा करते रहना है जब तक कि आपका कंटेनर भर ना जाए। तो हमने डेली इसको जमा करते रहना है। अब ये है मिक्स है, भैंस और गाय के दूध की बालाई मिक्स है। इसी तरह से मैं जमा करती जाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैं मक्खन बनाऊंगी। 1 टेबलस्पून मैं दही इसमें यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून दही यूज़ करूँगी। अगर आपका कंटेनर बड़ा है, प्याला बड़ा है, तो आप 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगी। चूँकि मेरी बालाई कम है तो मैं इसमें 1 टीस्पून दही ऐड करी, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और उसको कवर करके मैंने बाहर ही रख देना है। रूम टेम्परेचर पे रखना है। ये काम आप शाम को या रात को करेंगे और अगले दिन हम इसका मक्खन निकालेंगे। इसी तरह से मैंने एक और कंटेनर में बालाई जमा की है, उसमें से मैं घी निकालूंगी। ये देखें, अब अगले दिन मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये एक स्मूथ सा इसमें फॉर्म आ गया है, सॉलिड सी चीज़ बन गई है। इसी तरह से मैंने दूसरे कंटेनर में मलाई जमा की थी, ये फ्रिज से मैंने निकाला है। इसका मैं घी बनाऊंगी। अब मक्खन वाला जो है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ब्लेंडर में मैंने पानी डाला है, 3 से 4 ग्लास नॉर्मल टैप वाटर लिया है। उसमें मैंने ये मक्खन वाला मिक्सचर सारा डाल दिया और मैं इसको कवर करके ब्लेंडर को चला दूँगी। आप जिस तरह से मक्खन निकालते हैं, अगर आपके पास हैंड बीटर है या फिर लस्सी और मक्खन निकालने वाली एक चीज़ होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लेंडर ज़्यादा इजी रहता है, उसमें कोई झंझट नहीं है, आपको हाथ से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। 4 से 5 मिनट ब्लेंडर चलने के बाद आप फील करेंगे कि ऊपर जो है वो मक्खन बनना शुरू हो गया है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंडर चला रही हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि मक्खन ऊपर एक फॉर्म में आ जाए। अब ये देखें, मक्खन ऊपर की तरफ आ चुका है। इसको मैं एक बोल में निकाल दूंगी। आप कोई भी स्टील का चम्मच ले लें, कोई भी फ्लैट चम्मच ले लें सुराखों वाला, जिससे आप उसको निकाल सकें। हाथ की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा मक्खन ये ऊपर आ जाता है। इसको हमने एक बोल में निकाल देना है। फिर इसको हम वॉश करेंगे। ये मक्खन निकल आया है और पीछे जिसका पानी रह गया है, इसको हम बटर मिल्क कहते हैं। इसको आप डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डिस्कार्ड ना करें, आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव कर दें, फ्रीज़ कर दें। अब मक्खन में मैं चिल्ड पानी डाल रही हूँ। आपने बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी जो है वो आपने डालना है। इससे आपने मक्खन को वॉश करना है। ये जो रेजिड्यूज़ रह जाते हैं क्रीम के, दही के, वो अच्छी तरह से हमने निकाल देने हैं। मक्खन को वॉश करेंगे ताकि दही की खटास है वो भी निकल जाए और अच्छी तरह से मक्खन वॉश हो जाता है तो आपका ये ज़्यादा देर चल जाता है। ये पानी डिस्कार्ड कर दूंगी मैंने दोबारा दूसरा पानी लेना है। हमने 2-3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से वॉश करना है जब तक कि पानी क्लियर ना हो जाए। अब देखें, अभी भी थोड़ा सा ये मिल्की पानी आ रहा है, तो इसको हमने वॉश करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मक्खन को एक फॉर्म भी मिलना शुरू हो गई है, एक शेप में आ गया है। अब मैंने 3rd टाइम पानी डाला है, ये पानी बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब है कि मक्खन हमारा अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। इसके बाद हम इसको एक शेप दे देंगे। आपको फील होने लगेगा मक्खन थोड़ा सा सॉलिड होने लगा है। अब मैं इसकी शेप्स बना रही हूँ। मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। उसको बॉल बना के मैं इसको रख दूँगी।
इस तरह से आपने इस तरह से करना है ताकि मक्खन के अंदर जो पानी रह गया है और एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं और मक्खन बिल्कुल हमारा रेडी हो जाए यूज़ करने के लिए। अब सारा इसका पानी निकल गया है, मैं इसको रख दूंगी एक प्लेट में। आप किसी कंटेनर में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। दूसरा जो मैं बॉल बना रही हूँ इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि इतना जब यूज़ नहीं होता तो मक्खन पड़ा पड़ा ख़राब भी हो जाता है, ज़्यादा अरसा इसको नहीं रख सकते। मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको अभी यूज़ करें या फिर आप फ्रिज में रखें और जिस तरह से आपको यूज़ करना है आप उसको यूज़ करें। ये जो दूसरी मलाई है इसको मैंने फ्रिज से निकाला है, इसको मैं घी बनाऊंगी। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, जैसे ये मलाई मैं जमा करती गई। इसको आपने किसी भी पुराने बर्तन में, क्योंकि वो बर्तन ख़राब हो जाता है घी वाला, तो आपने कोई भी पुराना बर्तन लेना है, उसमें आपने सारी मलाई रख देनी है और चूल्हा आपने ऑन कर देना है। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। ये अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है, आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। आपने कोई जल्दी नहीं करनी। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने स्पून की मदद से इसको घुमाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि आप इसको कि मलाई बिल्कुल पानी की तरह हो चुकी है और उसको फिर हमने और पकाना है यहाँ तक कि इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। ये तो अब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अभी तो इस स्टेज पे मक्खन निकलना शुरू ही नहीं हुआ। तो हमने इसको अच्छा खासा पकाना है। हर थोड़ी देर बाद आपने इसको मिक्स करते रहना है। अब ये देखें घी ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आना शुरू हुआ है, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। और इसकी मलाई देखें, ये गुठलियाँ बनने लगी हैं इसकी, लेकिन इसको हमने और बहुत ज़्यादा पकाना है। घी अच्छी तरह से ऊपर आ जाता है। ये देखें घी हल्का हल्का सा आना शुरू हो गया है। जब आप ये देखें तो स्टेज पे आप या तो 1 टेबल स्पून आप आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आटे का अगर छान है आपके पास तो वो बेस्ट है, वो आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली एकदम से ऊपर घी आना शुरू हो जाता है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है आटे को। आप देखेंगे कि इसके बाद मलाई एक पतली सी फॉर्म में आ गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसको और पकाते रहना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि घी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसको हमने घुमाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है पतीले को। तो हर थोड़ी देर बाद आपने इसको घुमाते रहना है ताकि नीचे से ये जल ना जाए। अब स्टेज पे लगेगा कि घी निकल आया है, लेकिन नहीं, अभी और घी निकलना है। इस स्टेज पे मलाई भी आप देखें कि पूरी तरह से दाने दाने में फॉर्म नहीं हुई, तो इसको हमने खूब पकाना है। इतना पकाना है कि मलाई थोड़ी सी ब्राउन होने लगती है और नीचे लगने लगती है और काफ़ी सारा घी ऊपर आ जाता है और आपको फील होता है कि अब और ज़्यादा घी नहीं निकलेगा। इसको हमने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए मलाई अभी पूरी तरह से फॉर्म उस शेप में नहीं हुई जो हमें चाहिए। आप इस स्टेज पे देखें कि नीचे पतीला मेरा जो कढ़ाई है वो नीचे से लगने भी लगी है और घी काफ़ी सारा ऊपर आ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि और घी निकलेगा। आप चाहें तो मलाई को और पका सकते हैं और ब्राउन होगी, लेकिन इस स्टेज तक घी जितना निकलना था वो सब निकल गया। मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और घी को हम निकाल देंगे। आप चाहें तो इस मलाई को आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें शुगर डाल के और इसको पकाएंगे तो एक मिठाई बन जाती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मलाई से घी निकल चुका है। इसको मैं एक जार में डाल रही हूँ। मैंने एक छानी रखी है, आप चाहें तो मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। उसमें आप पूरी मलाई समेत आपने घी डाल दिया और उसको निचोड़ निचोड़ के आपने निकालना है। वो जब ठंडा हो जाएगा घी तभी आप कर सकते हैं, गरम घी से आप नहीं कर सकते। इस स्टेज पे ये मलाई और घी थोड़ा सा गरम है तो मैं छानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी जो रह गया उसको मलमल के कपड़े में डाल के उसको छान लूँगी और फिर जो मलाई है उसमें हम शुगर डाल के और उसको आप भूनेंगे तो वो एक मिठाई बन जाएगी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, हर चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में ही हर चीज़ बन जाती है, बटर मिल्क, घी, मक्खन, इसको आप इस्तेमाल करें, पराठे बनाएं, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है घी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।